क्या आपको पता है कि पिक्साबे और मिक्सकिट जैसे रेपुटेड कॉपीराइट फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट से भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। चलो ये तो फिर भी एक फ्री मेथड है, लेकिन सोचो आपने बिल्कुल सीधे मन से एक एआई वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन लिया और वहां से कंटेंट जनरेट करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियोस में यूज करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों के बाद में आपके पास एक यूट्यूब से मेल आता है कि आपकी वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक के चलते डिलीट कर दिया गया है, आपके चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया गया है, तो कैसा लगेगा? वेल, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है अगर आपको इन दो रूल्स के बारे में नहीं पता तो, जिनके बारे में मैंने आज की इस वीडियो में स्पेशली आपको बताया है। और वीडियो के लास्ट में ये भी बताया है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो इसका क्या सोल्यूशन है, तो डोंट मिस द एंड। तो देखो मेरे दोस्त, जब आप पिक्साबे पे जाके किसी भी म्यूजिक को डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड से पहले आपको ये बताया जाएगा कि म्यूजिक किसने बनाया है, यानी कि इसका आर्टिस्ट कौन है, क्या इसके लिए में एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, मतलब क्रेडिट देने की नीड है या फिर नहीं है। और अब तो एक और नई चीज आने लगी है विच इज एआई जनरेटेड। अब जब तक एआई नहीं आया था तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब एआई के आ जाने के बाद में आप सबको संभल के चलना होगा। क्यों? वो जरा ध्यान से सुनो। पिक्साबे हो या फिर फ्री पिक, अब सब जगह पर आपको एआई जनरेटेड कंटेंट मिल रहा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो कंटेंट जनरेट कौन कर रहा है, पिक्साबे, फ्री पिक या फिर कोई और? वेल, कंटेंट जनरेट करते हैं आपके और मेरे जैसे लोग और फिर वो इन प्लेटफॉर्म पर अपने कंटेंट को अपलोड कर देते हैं। जितने डाउनलोड्स होंगे उतनी उनकी कमाई होती चली जाएगी। लेकिन अगर स्ट्राइक आ गई तो क्या कल को हमें वो खुद से लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि हम यूट्यूब को बता सके कि नहीं भाई, ये गाना तो हमने पिक्साबे से डाउनलोड किया था और हमारी स्ट्राइक को हटा दो? नहीं करेंगे, राइट? तो फिर हम बचेंगे कैसे और हम सेफ कैसे हुए? अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन एक बार जरा ये सुनो। कैसा है ये मौसम, बदलता नहीं। ये जो एआई जनरेटेड म्यूजिक होते हैं ना, ये सब एआई टूल्स बनाते हैं जिन्हें उन म्यूजिक के हिसाब से ट्रेन किया जाता है जो मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, और कभी कभी ऐसे आउटपुट भी दे देते हैं जो दूसरे सॉन्ग से मिलते जुलते होते हैं। और क्योंकि हमने तो सभी सॉन्ग सुने नहीं है तो हमें लगता है कि भाई नहीं, ये सॉन्ग तो बिल्कुल यूनिक है और हम इसको बिंदास यूज कर लेते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब एक्चुअल सॉन्ग ओनर को ये बात पता चलती है कि उनके सॉन्ग से मिलता जुलता कोई सॉन्ग बनाया गया है, यूज किया जा रहा है, तो आपको फॉर श्योर स्ट्राइक देगा ही देगा। चलो ये तो फिर भी एक फ्री मेथड हो गया, लेकिन अगर हम बात करें पेड एआई कंटेंट की तो क्या वहां पर भी स्ट्राइक आ सकता है? वेल, जवाब है बिल्कुल आ सकता है, अगर आपने छोटी सी लापरवाही की तो। ये एक वेबसाइट है आइडियोग्राम एआई, जिसके बारे में आपको लगभग बताता ही रहता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास दो तरह के जनरेशन ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज प्राइवेट एंड सेकंड वन इज पब्लिक। अगर आप यहाँ पर प्राइवेट जनरेशन करोगे तो आपका कंटेंट 100% आपका ही रहेगा, वो आपसे पहले कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने यहाँ पब्लिक जनरेशन किया, आपके जनरेशन को किसी और ने डाउनलोड करके आपसे पहले यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और उसके पास अगर CMS है तो वो चाहे तो आपको स्ट्राइक दे सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर आपसे पहले उसने कंटेंट को पब्लिश कर दिया है। हाँ, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको एक बार डराने के लिए या फिर आपको धमकाने के लिए, आपसे पैसा वसूलने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। तो बॉस 100% सेफ रहना है तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, जब तक कि एआई बिल्कुल रिफाइन नहीं हो जाता, एआई जनरेटेड म्यूजिक से बचो। और अगर कोई पेड टूल का यूज कर रहे हो तो प्राइवेट जनरेशन करो, पब्लिक मत करो, ताकि आप अपने कंटेंट के साथ कंफर्म रह सके कि आप ही का कंटेंट है, कोई और आपसे पहले यूज नहीं कर रहा। और सबसे मेन चीज, अगर आप एआई जनरेटेड कंटेंट यूज करते हो तो वीडियो को अपलोड करते वक्त इस बॉक्स को एडिटेड कंटेंट को टिक करने के बाद ही वीडियो को अपलोड करना। इससे थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ जाती है। और अगर कभी स्ट्राइक आ जाए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब को आपको रिप्लाई करना है कि मैंने एआई जनरेटेड कंटेंट यूज किया है, क्योंकि अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो सामने वाले का पर्पस पूरा हो जाएगा और फिर वो आपको एक के बाद एक और स्ट्राइक देके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा और आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा। ये था पूरा प्रोसेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कंटेंट कैसा लगा फीडबैक में जरूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।